नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के सामने से, जहां पर आपको बता दें कि लगभग जो है 100 दिन होने वाले हैं। विकलांग जो है अपनी मांगों को लेकर जो है जिला सचिवालय के सामने लगातार बैठे हुए हैं और पिछले 3 दिन से जो है अनिश्चित जो है भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। 5 जो सदस्य इनके वो जो है लगातार जो है आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। लगातार जो है सरकार से अपनी मांगों के लिए जो है इंसाफ की जो है गुहार लगाते हुए नजर आ रही है कि इनकी जो मांगे हैं 18 मांगे हैं, उन पर जो है सरकार सोच विचार करे, इनकी मांगे जो है मानी जाए। लेकिन लगातार जो है पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं संजय बटला वो भी इनके बीच आते हैं, इनको आश्वासन देते हैं कि इनकी बात जो आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक जो है रखी जाएगी, उनको जो है मिलवाया जाएगा, एक मीटिंग फिक्स कराई जाएगी ताकि इनकी जो मांगे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक रखी जा सके। लेकिन आज जो है 98 दिन हो चुके हैं, लगभग 100 दिन होने को आए हैं, लेकिन इनकी मांगों पर जो है कोई भी विचार नहीं किया गया। लेकिन देखते हैं कि काफी संख्या में जो यहाँ पर विकलांग है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिछले 3 दिन से जो है लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो है कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता जो है वो इनके बीच में यहाँ पर बैठे हैं। कुछ विकलांग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत करते क्या कुछ कहना चाहेंगे। 100 दिन पूरे होने को आए हैं, बीच में कुछ अधिकारी भी आए थे, प्रशासन के लोग भी आए थे, बातचीत कहाँ रुकी हुई है? जी नमस्कार, मैं आज़ाद सिंह प्रेस प्रवक्ता संयुक्त विकलांग मोर्चा हरियाणा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष हमारा बिल्कुल नज़दीक है और अब हमारा आखिरी पड़ाव है आमरण अनशन। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हम अनशन पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे लागू नहीं होंगी ये अनशन यूं ही बरकरार रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। 98 दिन हमारे इस प्रदर्शन को चलते हुए हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार सोई पड़ी है, प्रशासन सोया पड़ा है। बीच में आपको याद भी होगा कि 27 तारीख को हमारे बीच में संजय बटला जी आए थे, DSW जी आए थे, सत्यवान जी, उन्होंने रिटर्न में दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर हम आपकी मीटिंग कराएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से। और मनोहर लाल जी से जैसे आपकी मीटिंग हो जाएगी उसके बाद मीटिंग होने के साथ ही आपका वो जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो उसके बावजूद उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब 4 तारीख को हमने उनको बुलाया कि सर आप बताइए कि आपका क्या स्टेप है आगे मीटिंग का, तो उनकी तरफ से क्लियर ना आया। उन्होंने कहा कि मैं खट्टर साहब कहीं बिजी है, वो मीटिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या 98 दिन के अंदर मनोहर लाल के पास 2 मिनट का समय भी नहीं है कि वो हमसे मिले और हमारी मांग जो उन्होंने 2018 के अंदर अपने मुखारबिन से कहा था कि ये सब मांगे जायज़ है और उनको धरातल पे लागू करें। भूख हड़ताल पर कब तक बैठेंगे? जब तक सर आखिरी सांस चली है तब तक। जैसे ही सांस पूरी हो जाएगी विकलांग समाज का अगला प्रतिनिधि तैयार होगा जान देने के लिए। हम जान देने के लिए तैयार है, सरकार गिनती कर ले कि हम कितनी कुर्बानियाँ दे सकते हैं। तो पहले कोई समय नहीं दिया गया आगे के लिए कि कब मिले? अभी कोई समय नहीं दिया गया है, अभी हमें समय चाहिए भी नहीं। हम चाहते सिर्फ अपनी मांग, हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, या तो जान दे के रहेंगे अपने अधिकार लेकर रहेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार जो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है यहाँ पर जिला सचिवालय के बिल्कुल ठीक सामने जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन अब तक जो है कोई भी बात जो है सिरे नहीं चढ़ पाई है। यहाँ पर जो है कोई भी बात जो है सरकार के साथ है उनके मंत्रियों के साथ जो है पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार जो है अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि आखिरी सांस तक जो है ये भूख हड़ताल पर जो है बैठे रहेंगे। और आज देखते हैं कि उनके बीच जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी देख सकते हैं कि मांगों पर जो है समर्थन देने के लिए पहुंचे, क्योंकि 18 मांगे हैं जिनमें से जो है लगातार जो है पिछले 98 दिन से जो है बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है एक आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थन में जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी बात जो आगे मुख्यमंत्री तक जो है कहीं ना कहीं करने की बातचीत कही जा रही है। यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता है त्रिलोचन सिंह जी, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज जो इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर जो है पहुंचे जरूर है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 100 दिन पूरे होने को आए हैं, लेकिन अब तक कोई सोच विचार जो सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। देखिए, पिछले 100 दिनों से हम करीब बैठ रहे हैं। CM सिटी मनोहर लाल जी को जहाँ से 2 बार लोगों ने MLA बनाया, तो CM सिटी बनने से लोगों में खुशहाली आई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, उधर भगवान किसी भाई को दिव्यांग ना बनाए, लेकिन सरकार दिव्यांग ना बने। आज सरकार ही गूंगी और बहरी बन चुकी है। वो इनसे भी ये तो फिर हिम्मत कर रहे हैं, अंधेरी में, बरसात में, तूफान में, गर्मी में सब बैठे हुए हैं अपनी उचित मांगों को लेकर। लेकिन सरकार 1 हफ्ता पहले मेंबर पार्लियामेंट ने और यहाँ के बटला जी ने लिख के दिया था, मैं 1 हफ्ते में आपकी बात सुनेंगे, मसला हल करेंगे। लेकिन वो भी भूल गए
इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया 27 तारीख को, इनके साथ धक्का मुक्की की गई। बड़े अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री महोदय इनकी मांगे तो मानिए दूर, इनके साथ अन्याय हो रहा है। आज जिला कांग्रेस कमेटी करनाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी के कहने अनुसार इनको हम समर्थन देने के लिए आए हैं। इनका कांग्रेस सरकार जब भी अगर सत्ता में आएगी, इनकी जो मांगे हैं, हमारी जेब में अभी मांग पत्र दिया है, इनकी मांगों हम पूरा करेंगे और उससे पहले भी इनकी लड़ाई में, इनके संघर्ष में हम इनके साथ खड़े रहेंगे। अभी फिलहाल इनकी बात आगे तक पहुँचाएंगे, इनकी बात हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ बैठने से ही सरकार समझ गई है, CID के माध्यम से उन्होंने रिपोर्टें मंगा ली है, रिपोर्टें पहुंच चुकी है। लेकिन ये सरकार, मैं सोचता हूँ किसी वादा पूरा नहीं करती। पहले भी बड़े से वादा पूरा किया, सारे किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर सभी परेशान है। आज भी विकलांग भाई, हमारे दिव्यांग भाई, जिनको इन्होंने दिव्यांग का नाम दिया, खाली नाम लेने का काम नहीं चलता, इनकी बातें सुनी जाए, इनके ऊपर रहम करम किया जाए। तो बिल्कुल पिछले दिनों जो हमने देखा था कि किस तरीके से जो है बारिश आ रही थी, उनके जो है यहाँ पर टेंट लगे हुए थे, वो तक उखड़ गए थे। लेकिन आने वाले दिनों में जो है बारिशों का सीजन है, वहाँ पर जो है काफी जो पानी है वो काफी फुट तक जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। उनको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं परेशानी उनको यहाँ पर सामने जरूर करनी पड़ेगी। कुछ यहाँ पर और भी कांग्रेस के नेता हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी समर्थन में पहुंचने की आवाज कहाँ तक पहुंचाएंगे? जो हमारे दिव्यांग साथी कम से कम 100 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के विधायक हैं, 2 बार से विधायक चुने गए, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इन साथियों की जो मांगे हैं उसको तुरंत मान लेना चाहिए, और ये अमर अनशन पर बैठे हैं, अपने किसी नुमाइंदे साथी को या खुद आकर के इनको जूस पिला करके यहाँ से उठाना चाहिए धरने से, और इनकी तमाम मांगों को माने। ये आंखों पे पट्टी बांध कर मत बैठें, कान बंद करके मत बैठें। पूरा करनाल जिला ने आपको जो मुख्यमंत्री बनाया, ये समझ के नहीं बनाया था कि यहाँ एक धरना स्थल बनाओगे आप, ये सोच के बनाया था कि करनाल जिले के लोगों को विशेष तौर से एक सुविधा होगी और इस शहर को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे शहर में प्रोग्रेस होगी, या सुंदरीकरण शहर का बनेगा, और जो तमाम सरकारी चीज़ें हैं उनमें सुधार होगा। लेकिन यहाँ तो डेली इन साथियों के धरने के आगे से हमारे DC साहब गुजरते हैं, और मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे साथी या नुमाइंदे यहाँ हैं जो करनाल अपने आप को कहते हैं कि हम करनाल के लोगों की समस्या दूर करने के लिए बैठे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि किसी भी साथी ने आकर के इनको आश्वासन नहीं दिया और इनको मुख्यमंत्री जी से मिलवा कर के इनकी जो मांगे हैं उनको पूर्ण करने का कार्य नहीं किया। हम कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे साथी उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन साथियों की जो मांगे हैं उनको तुरंत मान लिया जाए, वरना इनका पाप इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये सरकार, ये आज बैठे हैं, अगर इनकी अनदेखी की गई तो हो सकता है आने वाले सरकार में इस सरकार की चुनाव में दुर्दशा हो और इसने यहाँ से प्रदेश के लोग इसका जाने का रास्ता तय करें। और आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे, तो इनकी तमाम मांगे हम और बड़े भाई त्रिलोचन सिंह और किशन शर्मा जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में गए थे और इनकी सारी बातें, सारी मांगे हमने रखी। तो हुड्डा साहब ने कहा कि उनके बीच में जा करके इनकी मदद करें और इनके धरने का समर्थन करें। और मेरा हुड्डा साहब का मैसेज ये दें कि तमाम जो इनकी समस्याएं हैं उनको सरकार ने पूरा करना चाहिए, और कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनेगी इन साथियों की सारी मांगे पूरी की जाएंगी, और इन पे अन्याय ना करे सरकार, इन पे लाठियां ना बरसाएं, और इनकी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से सुन के उसका तुरंत निवारण करें। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखते हैं कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोगों को जो है एक उम्मीद होती है कि यहाँ पर जो है जो सरकार जो भी बनेगी, जो इनके विधायक होंगे, लगातार जिनकी मांगों पर जो विचार करेगी। लेकिन यहाँ पर कहना है कि किस तरीके से जो है लगातार पिछले जो है 100 दिन होने को आए हैं, लेकिन अब तक जो है कोई भी सोच विचार जो है इनके ऊपर नहीं किया गया है। उनकी जो कुल 18 मांगे हैं जिनके ऊपर जो है अभी तक जो है कोई भी सहमति नहीं बनी है। पिछले दिनों जो है इन्होंने फैसला लिया था कि अपने अपने वाहनों पर जो है ये चंडीगढ़ कूच करेंगे। मुख्यमंत्री का जो वहाँ पर निवास स्थान है चंडीगढ़ में, वहाँ पर जाएंगे अपने अपने वाहनों पर, कोई ट्राईसाइकिल पर, कोई व्हील चेयर पर। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भारी पुलिस बल जो यहाँ पर
तैनात हो जाता है, इनको जो है रोक दिया जाता है। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो प्रतिनिधि हैं संजय बटला, वो इनके बीच में आते हैं, आश्वासन देते हैं कि इनकी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो है मिलवाया जाएगा, इनकी मांगों पर जो सोच विचार कराया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भी समय नहीं दिया जाता। उसके बाद जो है लगातार ये बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है तीसरा दिन है आमरण अनशन पर जो है यहाँ पर 5 सदस्य बैठ चुके हैं। लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में जो है कब तक जिनकी बातों पर जो सोच विचार किया जाता है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तिजाक, करनाल।